हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजेवी साइंस इजी लर्निंग वेलकम्स यू। पार्ट नंबर 2 मैथमेटिक्स क्लास 10th टर्म सेकेंड हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चंस काफ़ी सारे होते हैं इस चैप्टर में, है ना? तो ध्यान से करते रहिए, अच्छे तरीके से करते रहिए। और ये चैप्टर पक्का आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी अभी आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं चैप्टर। और चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 1 हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें लिखा है बेटा, फ्रॉम a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a water tank kept at the top of a 30-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. ओके बच्चों, तो फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर टैंक। क्या समझ में आया ये लैंग्वेज पढ़ने के बाद? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हम एक पॉइंट पर खड़े हुए हैं, ग्राउंड पर खड़े हुए हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, वहां से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन चेक किया। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेक किया? बॉटम एंड टॉप का। बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन चेक किया और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन चेक किया। किसका? वाटर टैंक का। केप्ट एट द टॉप ऑफ अ 30-मीटर हाई बिल्डिंग, और वो वाटर टैंक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पे रखा हुआ है। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? कैसे फिगर बनाएंगे, कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में? 30 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग होगी, उसके ऊपर कोई वाटर टैंक रखा होगा, फिर हम ग्राउंड पर खड़े होंगे, फिर हमने वाटर टैंक का बॉटम और उसका टॉप देखा होगा, फिर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना होगा 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो अब आपको वाटर टैंक की हाइट निकालनी है। फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों इसका? देखिए जरा सारे लोग ध्यान से। मान लीजिए दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की जो हाइट थी वो 30 मीटर थी, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा। अब इस बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा यहां पर रखा हुआ है ये वाटर टैंक। क्या रखा है बच्चों जी? वाटर टैंक है जी, वाटर टैंक। इसकी मुझे हाइट नहीं पता, 1 मिनट के लिए मैं h मान लेता हूं। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा वाटर टैंक हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या करना है बताइए? ग्राउंड पर, यानी कि सपोज ये ग्राउंड है ऐसे करके, तो ग्राउंड पर यानी कि इस जगह पर सपोज आप खड़े हुए हैं, कोई पर्सन ए खड़ा हुआ है, उसने बॉटम देखा वाटर टैंक का, तो ये उसका बॉटम है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इसका 45 डिग्री। फिर इसने टॉप देखा, टॉप को देखेंगे तो हमारी आंख से रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगी, और ये पूरा एंगल कितना बन गया बता दीजिए बच्चों? फिर 60 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है ना? फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर टैंक। आपको वाटर टैंक की हाइट निकालनी है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सारे बच्चों को फिगर आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से हैंड रेज कर दिया करिए, एक एक बच्चा हैंड रेज किया करिए जिसको फिगर समझ में आ गया है। और मुझे पूरा बिलीव है कि आपने मेरे ड्रॉ करने से पहले अपने आप ही फिगर ड्रॉ कर लिया होगा इसका। पक्का कर लिया कि नहीं कर लिया है? अच्छा बताइए, किस किसने इसका फिगर ड्रॉ किया था और सही? केवल वही बच्चा हाथ ऊपर करेगा जिसने इसका फिगर सही ड्रॉ किया था। पक्का बच्चों? पक्का। चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये आपका x है और ये आपका वो h है, ये आपका DC है ना, वाटर टैंक की हाइट। तो हमने ये ए बी को x लेट कर लिया है। ठीक है ना? तो अब देखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल देखेंगे बोलो जल्दी से? कौन सा वाला ट्राइंगल देखेंगे बोलिए जल्दी से? ABC वाला। इन ट्राइंगल ABC वाला, ABC में ये वाला एंगल है 45 का
और ये परपेंडिकुलर है 30 का, तो आपको ये बेस निकालना होगा। परपेंडिकुलर और बेस काय में यूज होते हैं बच्चों? tan में। तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन बेस यानी कि AB। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसके नीचे अपने आप 1 लिख सकते हैं। BC का मतलब 30, AB का मतलब x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों, तो x इजिकल टू आ जाएगा 30 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। पक्का आ गया कि नहीं आ गया सारे लोगों को? पक्का सारे लोगों को आ गया कि नहीं आ गया? x इजिकल टू 30 मीटर। अब इसके बाद देखेंगे इन ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल। बोलिए कौन सा ट्राइंगल देखेंगे बच्चों? इन ट्राइंगल ABD। देखो सबको ABD दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इन ट्राइंगल ABD, ABD tan 60 क्योंकि ये पूरा की पूरा एंगल इतना बड़ा, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BD अपॉन बेस यानी कि AB। tan 60 की वैल्यू √3, इसके नीचे आप अपने आप से 1 लिख दीजिए। BD का मतलब BD ये हो गया 30 प्लस H, और नीचे AB कितना हो गया बच्चों? X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए क्या आएगा हमारे पास? बताइए क्या आएगा हमारे पास अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये आ जाएगा 30 प्लस H, 30 प्लस H इज इक्वल टू √3x। 30 प्लस H इज इक्वल टू x की वैल्यू ये रही, पुट कर दीजिए 30, तो ये हो जाएगा 30 √3। तो जब हम h निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 √3 और माइनस का 30 को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा √3 - 1 मीटर। दिस इज द हाइट। ठीक है ना? पॉइंट में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं आप, √3 के प्लेस पे 1.732 वैल्यू पुट कर देंगे। आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज द हाइट ऑफ वाटर टैंक। वाटर टैंक का मतलब ये रहा हमारा छोटका सा वाटर टैंक, इसकी हाइट निकाली है हमने। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? जल्दी से हैंड रेज जरूर किया करिए, जल्दी से हैंड रेज किया करिए। अद्विका आ गया कि नहीं आ गया बता बेटा? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तनु बोलो, आ गया सबको? सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों हमारे पास। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, होमवर्क में है। ऐसा क्वेश्चन आप खुद करेंगे और पक्का ये आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेम क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क का है, खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों? पक्का नहीं आएगा तुरंत मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है ना? डाउट्स को कभी भी अपने अंदर दबा के नहीं रखेंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है? ठीक है ना? तुरंत नेक्स्ट डे, वैसे तो आप पूछ लेते हैं सारे बच्चे मुझसे क्लास में, लेकिन तब भी है ना, पूछते रहिए। अगला वाला क्वेश्चन ये है मेरे पास। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ पोल फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B at distances A and B respectively from the base and in the same straight line with it are complementary. तो prove that the height of that pole is √AB। ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पोल, किसी पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लीजिए दिस इज द पोल, है ना? दिस इज द पोल और इसका जो बेस है दिस इज द बेस। ठीक है ना? मान लीजिए यहां से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है A, इसका डिस्टेंस था A, बोला है ना? A एंड B एट डिस्टेंसेस A एंड B, ये दो पॉइंट हैं, डिस्टेंसेस A एंड B रेस्पेक्टिवली। A वाले पॉइंट का डिस्टेंस A और जो दूसरा वाला पॉइंट था B, उसका डिस्टेंस हो गया B। तो यहां से लेके यहां तक ये B है और यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है बेटा? A है। ठीक है कि नहीं? ठीक है? आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां से खड़े होके आपने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, इसको देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन बना। यहां पे खड़े होके आपने फिर दोबारा देखा और फिर दोबारा से एंगल ऑफ एलिवेशन बना।
ठीक है ना। अब ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये दोनों, ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसने दिए नहीं है कितने, दोनों 40 डिग्री और 50 डिग्री के भी हो सकते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री के भी हो सकते हैं, 70 और 20 के भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पता नहीं कितने हैं। मान लीजिए अगर ये वाला एंगल थीटा है तो पक्का ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम मिला के 90 हो। अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है बच्चों, आप इसे सी पॉइंट मान लीजिए और इसको डी पॉइंट मान लीजिए, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी वाला ट्राइंगल देखिए, ए सी डी वाला ट्राइंगल देखेंगे, इसको एक मिनट के लिए एच मान लो, है ना। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एच अपॉन बेस यानी कि ए। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टेन थीटा की वैल्यू, चलो इसे टेन थीटा ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, है ना। अब देखिए इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, टेन 90 माइनस थीटा, जो भी एंगल ये होता है वो यहां पे लिखते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर यानी कि डी सी यानी कि एच अपॉन बेस, ये पूरा बेस है बी। आपने फॉर्मूला पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। फर्स्ट टर्म में थोड़ा सा कट था बट मैंने पढ़ाया था, एच अपॉन बी, ठीक है ना। तो कॉट थीटा की वैल्यू ये है, ठीक है ना। जब जो कॉट थीटा की वैल्यू है, आपको अच्छे से पता है टेन थीटा और कॉट थीटा कैसे होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है कि नहीं होता, रेसिप्रोकल होता है कि नहीं होता। जब कॉट थीटा की वैल्यू ये है तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, एच अपॉन बी का बी अपॉन एच हो जाएगा। बोलिए रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि टेन थीटा कॉट थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब कॉट की वैल्यू ये है तो टेन की वैल्यू कितनी होगी, इसका उल्टा। अब टेन थीटा की वैल्यू जो ये आपने निकाल रखी है ना फर्स्ट इक्वेशन में, ये वाली आप पुट कर दीजिए, पुट करिए। टेन थीटा के प्लेस पे क्या लिख दूं मैं, एच अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। दिस इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया। आप इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं कि अगर ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और बी डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट है तो टावर की जो हाइट होती है वो अंडर रूट ए बी होती है। अगर एक नंबर का एमसीक्यू पूछा जाए कि भैया बेस से 4 मीटर दूर एक पॉइंट है और बेस से 9 मीटर दूर एक और पॉइंट है और ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो टावर की हाइट कितनी होगी, टावर की हाइट हमेशा अंडर रूट ए बी होती है। तो अंडर रूट के अंदर 4 इंटू 9 36 दैट इज 6 होगी। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को, आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को, पक्का आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है। तो इस तरीके से भी वो बोल सकता है, एक नंबर का एमसीक्यू बोलेगा तो नॉर्मल थोड़ी प्रूव करेंगे, हमें तो केवल टिक मारना है, टिक मारने के लिए ऐसे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्लाउड वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लाउड वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लिख दीजिए इसके ऊपर। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को, पक्का सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। तो इसमें लिखा है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, किसी क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से चेक करना है। कहां से चेक करना है, कौन सा पॉइंट है वो जहां से हम एंगल चेक करेंगे, 30 मीटर अबव अ लेक, ये एंगल किसी लेक से 30 मीटर ऊपर है और एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री का है। आ गया कि नहीं आ गया। अब द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, इस लेक के अंदर क्लाउड भी तो दिखेगा आपको, इस लेक के अंदर क्लाउड भी तो दिखेगा, उस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन था उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 60 डिग्री का। तो फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, इस लेक से ऊपर क्लाउड कितना ऊंचा है, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। मान लीजिए दिस इज द लेक, क्या है बच्चों जी बता दीजिए,
लेक है ये, लेक है ये, ठीक है। अब लेक के लेवल से 30 मीटर ऊपर, मान लो यहां पर 30 मीटर ऊपर आप आ गए, 30 मीटर ऊपर आप आ गए, यहां पे खड़े होके आपने एंगल ऑफ एलिवेशन चेक किया है क्लाउड का, क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन, पक्का 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 ये क्लाउड आपसे ऊंचा होगा तभी तो एलिवेशन चेक कर रहे हैं, अरे बोलो। तो पक्का क्लाउड कहां पर होगा बेटा, मान लीजिए यहां पर क्लाउड है, दिस इज द क्लाउड सी। अब इस क्लाउड को जब यहां पे खड़े होके हमने इस क्लाउड को देखा तो हमारे आंख से रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन सारे बच्चों को पता है ये वाली है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, दिस एंगल इज 30 डिग्री। सारे लोगों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सारे लोगों को आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है बच्चों। और अब इधर देखिए जरा, ऐसे करके, ये क्लाउड है पूरा, है ना, ये पूरा क्लाउड इतना बड़ा है ना, ऐसे। तो जब ये 30 है तो सामने वाला ये भी 30 होगा, और इसको आप 1 मिनट के लिए h मान लीजिए। तो टोटल हाइट लेक से लेके ऊपर, लेक यहां से लेके यहां तक की टोटल हाइट कितनी हो गई, h+30 हो गई कि नहीं होगी प्यारे बच्चों, h+30 हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी से बता दिया करिए, पक्का पक्का आपको आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है, 30+h हो गया कि नहीं हो गया। अब आप सुनिए ध्यान से, ये है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। अब ध्यान से देखना, यहां से लेक से लेके क्लाउड तक का जो डिस्टेंस है वो h+30 है, तो जितना ऊपर क्लाउड होगा पानी के नीचे उतना ही गहराई में यहां पर दिखाई देगा, इसे C' मान लीजिए। तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, h+30 होगी, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना ही गहराई में दिखाई देगा। अब मैंने इसको देखा इधर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो मेरी आंख से जो लाइट निकली दैट इज रे ऑफ लाइट, इसके बीच में जो एंगल बना एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 60 डिग्री। सारे बच्चों को पक्का आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है। तो अब आपको ये पता लगाना है हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, लेक से ऊपर यानी कि ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली क्लाउड से ऊपर ऊपर जी कितना ऊंचा है, क्लाउड से ऊपर ऊपर जी कितना ऊंचा है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बोलिए, नेमिंग कर दीजिए पहले तो, दिस इज ए, दिस इज बी, और इसको भी कुछ मान लीजिए, चलो छोड़ो छोड़ो, है ना, अलग से क्या लिखेंगे इसके लिए, केवल ये ट्रायंगल यूज करिए आप, कौन सा वाला, ये वाला एन ट्रायंगल, कौन सा वाला बच्चों, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल देखिए, ए बी सी ट्रायंगल जब देखेंगे तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का मतलब बी सी, अपॉन बेस का मतलब ये x, है ना, परपेंडिकुलर यानी कि बी सी, अपॉन बेस का मतलब ए बी, यही तो लिखेंगे बेटा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, बी सी का मतलब, बी सी का मतलब h, और ए बी का मतलब x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x =√3h। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए सारे लोग ध्यान से, पक्का सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, ठीक है कि नहीं, ठीक है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया सारे बच्चों को, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कितना होगा बता दीजिए, √3h हो गया। अब देखेंगे दूसरा वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल है बेटा ये वाला ए बी सी वाला, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी डैश वाला, एन ट्राइंगल ए बी सी डैश, बोलिए कितना होगा, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस वाले एंगल के लिए ये पूरा परपेंडिकुलर माना जाएगा इतना, बी सी डैश अपॉन बेस यानी कि ए बी, यही तो हो गया। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है, कितनी होती है बोलिए, √3, बोल दिया करिए, बता दिया करिए, सब कुछ बोला करिए, कुछ भी छुपा के मत रखा करिए, जो कुछ भी आता है सब बोल दिया करिए, भले गलत हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, गलत ही तो हो जाएगा, गलत क्वेश्चन हमने बोला है भाई, गलत हो गया कोई फांसी की सजा थोड़ी मिल जाएगी हमको। बी सी डैश, बी सी डैश कितना हुआ कौन बताएगा मुझे, बी सी डैश, बी ये रहा और सी डैश ये रहा, आ गया कि नहीं आ गया सबको समझ में, कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक 30, और फिर यहां से लेके यहां तक h+30,
तो लिखेंगे 30 प्लस एच प्लस 30, 30 प्लस एच प्लस 30 अपॉन ए बी। ए बी का मतलब कितना, ए बी ये रहा, ये है ए बी एक्स, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे बल लिखेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x इज इक्वल टू 30 और 30 60 प्लस एच √3। एक्स की वैल्यू लिख दो, ये रही एक्स की वैल्यू, दिख रही है कि नहीं दिख रही है। एक्स को हटा के मैं क्या लिख दूँ, √3 एच लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 60 प्लस एच, ये हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 60 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 60, 2h इज इक्वल टू 60 हो जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि h इज इक्वल टू 30 मीटर हो जाएगा। लेकिन 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 क्वेश्चन ने पूछा है हमसे ये वाली वैल्यू कि लेक से क्लाउड कितना ऊंचा था। तो लेक यहाँ पर है, क्लाउड यहाँ पर है, ये रही पूरी हाइट 30 प्लस एच, हाइट ऑफ क्लाउड। इज इक्वल टू 30 प्लस एच, एच का मतलब 30, दैट इज 60 मीटर। दिस इज द आंसर। पक्का सारे बच्चों को आ गया होगा, बहुत ढंग से आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से। हाथ उठा दीजिए किस किस को आ गया है। अंशिका आ गया कि नहीं आ गया बता बेटा। अंशिका पक्का आया कि नहीं आया है। अदिति ढंग से आया कि नहीं आया बताओ बेटा। पक्का सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समीर आया बेटा, समीर बहुत अच्छा बच्चा है। समीर आ गया कि नहीं आ गया बताओ बेटा। पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, आपके लिए है, आपके लिए है, और ये पक्का सारे बच्चों को आता है कि नहीं आता है। पक्का सारे बच्चों को आता है कि नहीं आता है, जल्दी से बता दिया करिए सारे बच्चों को आता है कि नहीं आता है। बहुत क्वेश्चन किए हैं बेटा हमने ऐसे। चलिए करिए, ऑल द बेस्ट। और ये विंडो वाला क्वेश्चन तो कल ही किया था, है ना। अपोजिट हाउस वाला, एक तरफ विंडो होगी और दूसरी तरफ मकान होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जो दोबारा से हमारे सामने आ गया है, और जो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट लिखिए इसके ऊपर। चलिए एंगल ऑफ, देखिए क्वेश्चन को पढ़ा करिए आप पहले, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ा करिए, देखा करिए कि उसमें क्या कंडीशन दी हुई है। जब आपको कंडीशन पता चलेगी ना, सोचा करिए कि इसने जो स्टोरी लिखी है, जो कंडीशंस लिखी हैं, उसके हिसाब से क्या कंडीशन होगी, कैसे फिगर होगा इसका, कहां पर कोई बर्ड होगी, कैसे एंगल बन रहा होगा, है ना। वो चीज देखा करिए, तब आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी सारी चीजें। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड, हमने किसी बर्ड को देखा और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। हम ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर खड़े होकर चेक कर रहे थे, तो ये एंगल 60 डिग्री का था। हम ग्राउंड पे खड़े होकर किसी चिड़िया को देख रहे थे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए। आफ्टर 50 सेकेंड्स, अब 15 सेकेंड के बाद चिड़िया थोड़ी सी आगे उड़ गई होगी, है ना। द एलिवेशन चेंजेस, तो पक्का एंगल चेंज हो जाएगा, 30 डिग्री का हो गया, पहले 60 का था अब 30 का हो गया। इफ द बर्ड इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 500 √3 मीटर, इस बर्ड की जो हाइट है वो 500 √3 मीटर है। तो आपको ये पता लगाना है कितनी स्पीड से उड़ रही है, स्पीड ऑफ द बर्ड। बात समझ में आ गई नहीं आ गई सारे लोगों को। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो मान लीजिए दिस इज द बर्ड, मान लो ये वैसे ही कुछ हमने बर्ड बना दी। यहां पे खड़े होके ग्राउंड, ये पूरा ग्राउंड था, यहां पे खड़े होके हमने देखा कि भाई इस बर्ड का एंगल ऑफ एलिवेशन चेक किया। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन पे ये बर्ड उड़ रही थी बताओ, 60 डिग्री पे। अब थोड़ी देर के बाद ये बर्ड यहां से उड़ के यहां पर आ गई, मान लो चलो यहां पर आ गई। हमने फिर दोबारा इस बर्ड को देखा वहीं से, पहले जहां पर खड़े थे,
ऐसे करके। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना ये 30 डिग्री का बन गया, ठीक है ना। अब बर्ड की जो हाइट है, दिस हाइट कितनी है बता दो, 500 अंडर रूट 3 मीटर, 500 अंडर रूट 3, 500 अंडर रूट 3, ठीक है। तो आपको इसकी स्पीड निकालनी है। अरे स्पीड का नाम देख के डर तो नहीं रहे कहीं आप, सर स्पीड पूछ रहा है, अरे हम तो डिस्टेंस पूछता था, बेस पूछता था, परपेंडिकुलर पूछता था, इसे क्या हो गया है, इस क्वेश्चन वाले को क्या हो गया, पागल हो गया क्या ये, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड कैसे निकालेंगे। अरे भाई स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप डिस्टेंस ही निकालिए ये वाला, कि चिड़िया ने यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, और ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा, CD के बराबर, है ना। चिड़िया पहले यहां पे थी, फिर यहां पर आ गई, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, AE हमेशा CD के बराबर होता है, आप CD की वैल्यू निकाल दीजिए, है ना। ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, टाइम आपको दे रखा है 50 सेकेंड, डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, टाइम आपको पता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो इसे 1 मिनट के लिए आप x मान लीजिए, और इसे 1 मिनट के लिए आप y मान लीजिए। तो देखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC 1060 कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर, परपेंडिकुलर कितना है बोलिए, 500 अंडर रूट 3, यानी कि AC अपॉन बेस कितना है बोलो बेटा, BC। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 अपॉन 1, AC कितना था 500 अंडर रूट 3, और BC कितना था, x था, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो है ना, √3 से √3 को कैंसिल कर दो, x इक्वल टू 500 आ गया, ठीक है, x इक्वल टू 500 आ गया। अरे बोलो आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ये वाला BDE, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, बड़ा वाला BDE, इन ट्राइंगल BDE 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि DE अपॉन बेस यानी कि BD, बोलो बेटा BD। 1030 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3, DE कितना हुआ, DE 500 अंडर रूट 3 अपॉन BD कितना हुआ, BD यानी कि x प्लस वाई हुआ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताओ बेटा क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए इसका जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 इंटू √3 तो 3 हो गया, और 3 का जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 हो जाएगा ना, 1500। और इसमें x की वैल्यू आपको पता ही है, ये रही, x की वैल्यू 500 पुट कर दो, प्लस y इज इक्वल टू 1500, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000 मीटर। तो इसका मतलब जब y 1000 मीटर है तो इसका मतलब AE इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया, टाइम आपको पता ही है 50 सेकेंड्स। तो स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना था 1000, टाइम कितना लगा 50 सेकेंड, ये मीटर में है और ये सेकेंड्स में है ना। 0 से 0 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ बर्ड। स्पीड आ गया सारे बच्चों को समझ में, दिस इज द स्पीड, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नैन्सी नैन्सी पक्का आ गया कि नहीं आ गया, बता बेटा पक्का समझ में आया कि नहीं आया, दीक्षा पक्का आ गया बेटा, पक्का बता दे बेटा, पक्का आ गया कि नहीं आ गया, जानवी जानवी को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। आगे लिखा है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और ये एग्ज़ाम में तब आते हैं जब कोई टीचर एक अच्छा पेपर बनाता है,
एक अच्छे लेवल का पेपर जब वो बनाएगा तब वो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है प्यारे बच्चों, क्या लिखा है बता दीजिए। इसमें ये लिखा है एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट समिट इज 45। मान लीजिए दिस इज द माउंटेन, और दिस इज द बेस, ठीक है। अब आप माउंटेन, माउंटेन तो वैसे अगर ढंग से देखें तो ऐसे करके होता है, ऐसे करके ही तो होता है, ऐसे करके होता है ना। तो इसमें वो फिगर ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ दिया हुआ नहीं है, वो सीधे सीधे बेस और परपेंडिकुलर मान लिए। तो फुट पर खड़े हुए हैं आप, तो फुट तो यहाँ भी तो होगा ना, यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना, फुट पर खड़े हुए हैं। तो द एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट समिट इज 45। समिट का मतलब टॉप, इसके टॉप का हमने एंगल ऑफ एलिवेशन चेक किया, तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। 45 डिग्री ये टॉप का यानी कि समिट का एंगल हो गया। अब लफड़ा ये है कि आफ्टर असेंडिंग 1,000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन, अब आपको माउंटेन की तरफ जाना है 1,000 मीटर्स एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब अब आप जहां पर खड़े हैं वहां से इस माउंटेन के टॉप की तरफ चलो, लेकिन 30 डिग्री के एंगल पे जाना और 1,000 मीटर जाना, यानी कि जहां पर आप खड़े हैं वहां से 30 मीटर का एंगल बनाओ, 30 डिग्री का एंगल बनाओ, ये रहा 30 डिग्री का एंगल बनाओ, और 30 डिग्री का एंगल बना के 1,000 मीटर का डिस्टेंस कवर करो, है ना। 30 डिग्री का एंगल बना के 1,000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। मान लीजिए अब यहाँ पर आ गए, इस पॉइंट पर आ गए, मान लीजिए ये बी है, कुछ भी मान लो यार, ओ मान लो, चलो ओ पर आ गए। यहां पर आके द एलिवेशन इज 60 डिग्री। यहां पे खड़े होकर फिर आपने जब एलिवेशन चेक किया, ऐसे करके इसको देखा, तो जो जो एंगल था ये 60 डिग्री का था, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दिस एंगल इज 60 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया सारे लोगों को, आ गया कि नहीं आ गया सारे लोगों को। तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द माउंटेन, आपको माउंटेन की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द माउंटेन, ठीक है। मान लीजिए माउंटेन है जी, और माउंटेन की हाइट h है। माउंटेन की हाइट कितनी है बोलो बेटा, h, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। आप एक काम करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए यहां पर ऐसे करके, है ना। तो ये भी 90-90 के एंगल बनेंगे और ये भी 90-90 के बनेंगे, ठीक है। ये है a, ये है b, ये है c, ये है d और ये है e, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखिए। अब देखिए मुझे निकालना क्या है, मुझे माउंटेन की हाइट निकालनी है, यानी कि सी ई निकालना है, एच, ठीक है ना। कैसे निकलेगा देखते हैं। आप इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को दिख रहा है ना, इस वाले ट्रायंगल को देखिए। इस वाले ट्रायंगल में इसका नाम क्या है, ए बी ओ। इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ को देखिए, tan 30 इजिकल टू कितना हुआ, tan 30 इजिकल टू परपेंडिकुलर यानी कि ओ बी अपॉन बेस, बेस ए बी, यही तो हुआ, यही तो हो गया, बोलो यार। तो इसका मतलब ओ, टेन का फॉर्मूला मतलब है, सॉरी मैंने गलत लगा दिया, हाइपोटेनस मुझे पता था, आपको इस वाले ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस पता है और जो परपेंडिकुलर निकालना है, sin 30 का फॉर्मूला लगाइए। आपको हाइपोटेनस ये वाला पता है ना, ये वाला 1000 है ना, और ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन में आता है, sin 30 इजिकल टू परपेंडिकुलर यानी कि ओ बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ओ ए। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ओ बी पता नहीं है, ओ ए ये 1000 है।
तो इससे ये 500 टाइम्स कट जाएगा, तो जो ओ बी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 500 मीटर। ठीक है, ओ बी कितना आ गया बता दीजिए, 500 मीटर। बोलो यार, ओ बी इक्वल टू 500 मीटर आ गया। जब ये ओ बी 500 मीटर है तो ये वाला भी, सामने वाला ये वाला भी 500 मीटर ही होगा, होगा कि नहीं होगा? और पूरा ये एच है और ये वाला 500 है, तो ये अंदर वाला कितना बचा, एच माइनस 500। ये वाला जो पार्ट है ये वाला बचेगा एच माइनस 500। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, ठीक है कि नहीं ठीक है? बोलो यार, आ गया? बोलते नहीं हैं आप। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे बताइए? अब आप एक काम करिए, इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाला एंगल 30 का है, 30 का है ना, और पूरा की पूरा ये 45 का था, तो ये ऊपर वाला कितने का बचा, ये वाला 30 का ही तो 15 का, 15 डिग्री का बचेगा ना। अरे यार, ये पूरा 45 का है और ये नीचे वाला 30 का, तो ऊपर वाला 15 का ही तो बचा। बच गया कि नहीं बच गया? ठीक है कि नहीं ठीक है? अच्छा, अब इधर आ जाइए, ध्यान रखना, भूल मत जाना, है ना, ये वाला एंगल 15 का है ना। अच्छा, अब इधर आ जाइए, इस ट्रायंगल को देखो, दिख रहा है ना सबको ये ट्रायंगल? ये वाला एंगल 60 का है, ये वाला 90 का है, तीनों को मिला के बेटा 180 होता है कि नहीं होता है? तीनों को मिला के 180 होता है ना। ये वाला 60 का है, ये वाला 90 का, तो पक्का 30 का बचेगा अंदर वाला, पक्का 30 का बचेगा ना। बोलते क्यों नहीं है बेटा, 30 का बचेगा कि नहीं बचेगा? अच्छा, 30 का बचेगा, चलो भाई 30 का बचेगा। अब दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए, इस सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, ए बी ई को, ए सी ई को, ए सी ई, ए 45 डिग्री का एंगल है, ए वाला 45 का है, सी वाला 90 का है, तो मुझे कौन बताएगा ई वाला कितने का बचा? अरे, ए प्लस सी प्लस ई मिला के 180 होगा कि नहीं होगा? ए वाला 45 का है, सी वाला 90 का है, तो ई वाला मिला के जब 180 लिखेंगे तो पक्का ई वाला 45 का बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? पूरा ई 45 का है और ये इतना इतना सा 30 का है। अभी भी 30 का बताया था ना मैंने, तो ये इधर वाला केवल इतना टुकड़ा कितने का बचा? ये भी 15 का बचा। ये छोटा टुकड़ा भी 15 का था और ये छोटा टुकड़ा भी 15 का ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल कौन सा वाला? ए ओ ई, ट्राइंगल ए ओ ई इज आइसोसेलेस। अरे दो एंगल इक्वल है, ये रहे 15-15 डिग्री के दो एंगल इक्वल हैं, और दो एंगल इक्वल है तो पक्का जो एंगल इक्वल है उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, यानी कि मतलब ये भी 1000 ही होगी। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? ये भी 1000 ही होगी। सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? 1000 होगी, ठीक है ना, 1000 होगी। अब बहुत ईजी हो गया जो क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। तो देखिए जरा कौन सा ट्रायंगल देखेंगे बच्चों, अब इधर इन ट्रायंगल ओ डी ई, ओ डी ई, ओ डी ई में मुझे हाइपोटेनस पता है ये रहा, और मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या में आते हैं? साइन में, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ई डी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ओ ई। ठीक है, ई डी की वैल्यू कितनी है? ई डी था एच माइनस 500 अपॉन ओ ई कितना था? 1000, है ना। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, सारे बच्चे जानते हैं इस वैल्यू को। इज इक्वल टू एच माइनस 500 अपॉन 1000, इससे इसको काट देंगे, ये 500 टाइम्स कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एच माइनस 500 इज इक्वल टू 500 √3।
3। h की वैल्यू जब निकालेंगे तो 500√3 और प्लस का 500। अगर मैं 500 को कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा √3 + 1 मीटर। ये क्या बता दीजिए, ये क्या बता दीजिए, h। h का मतलब ये रहा h, पूरे के पूरे माउंटेन की हाइट है भाई साहब ये। ठीक है बच्चों, ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है, पक्का समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप पक्का इसको कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन और देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर आसमान में कोई एक एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है कि ठीक है बच्चों, कोई एक एरोप्लेन उड़ रहा है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन जानते हैं ना, किलोमीटर स्टोन कैसे कहते हैं। आप कभी घूमने फिरने गए होंगे, कहीं नानी के यहाँ गए होंगे, तो रोड पर लिखा रहता है, एक स्टोन के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर लिखा होता है आगरा 60 किलोमीटर, आगरा 100 किलोमीटर, आगरा 150 किलोमीटर, अगर आगरा से दूर जा रहे हैं तो, है ना। तो ऐसी तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो पास जाएंगे तो पास होती है, मतलब स्टोन के ऊपर जो डिस्टेंस लिखा होता है दैट इज द स्टोन किलोमीटर। किलोमीटर में लिखा था किलोमीटर स्टोन, माइल्स में डिस्टेंस लिखा है तो माइल स्टोन्स। आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कह रहा है हमसे कि भाई ये है कोई एक एरोप्लेन, मान लीजिए ये कोई एरोप्लेन है। ठीक है, अच्छा, अब ये एरोप्लेन हो गया वर्टिकली अबव द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर से उड़ रहा है, ऐसे करके उड़ रहा है। ठीक है कि नहीं ठीक है। दो कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन है, मान लीजिए एक ये है ए, एक पॉइंट, और दूसरा स्टोन यहां पर है, तो पक्का इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि इसने कॉन्सिक्यूटिव बोला है। कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले हैं, एक पर 50 तो दूसरे पे 51, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ही तो वो दोनों के बीच में। अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन, दोनों एरोप्लेन के अपोजिट साइड में, ये एरोप्लेन है ना ऐसे करके, तो एक इधर की तरफ होगा और एक इधर की तरफ होगा, अपोजिट साइड में होंगे दोनों। ठीक है कि ठीक है। तो उनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन थे वो ये बने थे थीटा एंड फाई। ठीक है ना, कितने बन रहे थे एंगल ऑफ डिप्रेशन, थीटा एंड फाई। तो यहां से अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें तो एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जे बनेगा थीटा, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जे बनेगा यानी कि फाई। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो जे वाला थीटा हो गया और जे वाला फाई हो गया। ठीक है कि नहीं ठीक है, बोलो भाई, फाई ऐसे। ठीक है ना, तो ए बी इसे सी मान लो और इसे डी मान लो, मान लीजिए डी इज द एरोप्लेन, है ना, और ये एक पॉइंट है सी। अब ध्यान से सुन लेना, ये पूरा की पूरा डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये पक्का 1 - x होगा कि नहीं होगा। 1 - x होगा कि नहीं होगा, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो अब देखिए जरा, एक बार ये ट्रायंगल देखिए, एक बार ये ट्रायंगल देखिए, है ना। तो देखते हैं बच्चों, हमें निकालना क्या था, हाइट ऑफ द एरोप्लेन। हाइट ऑफ द एरोप्लेन यानी कि ये h निकालना है। ठीक है ना, ये h निकालना है, h की वैल्यू निकालनी है, प्रूव करना है कि h की वैल्यू ये होगी। ठीक है कि नहीं ठीक है, h की वैल्यू ये प्रूव करनी है, तो करिए जल्दी से। कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ए सी डी, ए सी डी, ये डी वाला पॉइंट ऊपर वाला है, ये वाला है ना बेटा। तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन h। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को। अब देखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ये सी बी डी, सी बी डी, देखो जरा सी बी डी जरा, इस वाले में टेन फाइव की वैल्यू कितनी होगी बोलो,
वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का मतलब h और बेस का मतलब 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो बताओ क्या आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा, इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा बताइए, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन टेन फाइव। यही तो आ जाएगा एच अपॉन टेन फाइव। बोलो जैन साहब, जैन साहब, चौधरी साहब, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे जैन साहब, सारे चौधरी साहब को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। 1 माइनस एच अपॉन टेन फाइव इज इक्वल टू कितना, एक्स। यही तो हो गया। अब आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो, जे वाली, एक्स तो आपके पास है ना। तो 1 माइनस एच अपॉन टेन फाइव इज इक्वल टू कितना हो गया बता दो, कितना हो गया बता दो। एक्स के प्लेस पे टेन थीटा अपॉन एच, एक्स के प्लेस पे कितना लिखेंगे बोलो, एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे बोलो। अरे ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ये वाला गलती से, है ना। इसको हटा दीजिए आप। यहां से जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एच अपॉन टेन थीटा होगा। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बता दो बेटा, एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन टेन थीटा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक्स के प्लेस पर लिख देंगे एच अपॉन टेन थीटा। आप देख लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा। अब इसको उठा के इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा कितना, एच अपॉन टेन फाइव प्लस एच अपॉन टेन थीटा। एच को कॉमन ले लो बच्चों, तो ये बचेगा 1 अपॉन टेन फाइव प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। तो 1 इज इक्वल टू एच, एलसीएम ले लीजिए इस पूरे का, कितना एलसीएम आएगा, टेन थीटा टेन फाइव, और टेन फाइव से इसको डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा बचेगा, और टेन थीटा से डिवाइड कर देंगे तो टेन फाइव बचेगा। ये जब हम एच निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट तो ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला पार्ट इधर नीचे आ जाएगा इसके, है ना। अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ तो ऐसे ही तो होगा। तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, टेन थीटा टेन फाइव टेन थीटा टेन फाइव अपॉन टेन थीटा प्लस टेन फाइव इजिकल टू कितना आ गया बच्चों, एच। और यही हमको प्रूव करना था। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। करना कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो। ये फिगर आपको समझ में आ गया तो एक बार टेन थीटा इसमें यूज़ करिए, एक बार इसमें यूज़ करिए। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, यहाँ पुट कर देना इस वाले में और सॉल्व करते जाइए, आपका एच आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। बता दीजिए किस किस को ये क्वेश्चन आ गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज बता दिया करिए सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और पक्का क्लास में क्वेश्चन ये दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं आया है तो। ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, बट ये याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, और आप सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अपने आप से करेंगे। बोलिए करेंगे नहीं करेंगे। सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया है? पक्का सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया है? हैंड रेज किया करिए सारे बच्चे, हैंड रेज किया करिए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। पक्का आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बोलो बेटा। ओके चलिए, तो करेंगे इन सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से। नहीं आएंगे फिर दोबारा पूछेंगे, सबके फिगर बनाएंगे अपने आप, जो मैंने क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज करिए और करने के बाद मुझसे पूछिए। ठीक है, टिल देन गुड नाइट, गुड बाय, सी यू अगेन टुमारो। ओके बच्चों, प्लीज नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलूंगा मैं आपसे। ठीक है बेटा, ओके गुड नाइट।